अहोई अष्टमी व्रत की जानकारी। नमस्कार सभी माताओं और भाइयों को। आज हम अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि, सामग्री और कथा के बारे में जानेंगे। यह व्रत विशेष रूप से माताओं द्वारा अपने पुत्रों की लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए किया जाता है। आइए पहले हम जानें इस व्रत के बारे में। व्रत का महत्व। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व माता अहोई की कृपा से जुड़ा हुआ है। इस दिन माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए पूरे श्रद्धा से व्रत रखती हैं। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। व्रत की विधि। स्नान और शुद्धता। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। व्रत का पालन। दिन भर निराहार रह सकते हैं या फलाहार कर सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन न करें। पूजा का स्थान। संध्या समय में पूजा का स्थान स्वच्छ करें और वहां अहोई माता की तस्वीर या मिट्टी की अहोई स्थापित करें। पूजा सामग्री। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। अहोई माता की तस्वीर या चित्र, मिट्टी की अहोई, माँ अहोई की प्रतीकात्मक प्रतिमा, जल से भरा कलश, रोली, चावल, अक्षत, दीपक और धूपबत्ती, मिठाई, फल और सूखे मेवे, कच्चा दूध, गंगाजल, चांदी या सोने की अहोई अगर उपलब्ध हो, धागा, रक्षा सूत्र के लिए नीले या सफेद रंग का कपड़ा। पूजा विधि। पूजा स्थल पर कलश स्थापित करें और उसमें जल भरें। पूजा सामग्री अर्पित करना। अहोई माता की तस्वीर के सामने रोली, चावल और फूल अर्पित करें। दीपक जलाएं और धूप बत्ती दिखाएं। मंत्र का जाप। ओम अहोई माता नमः मंत्र का जाप करें और अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करें। कथा सुने या सुनाएं। अब हम अहोई अष्टमी की कथा सुनेंगे, जो इस व्रत का मुख्य हिस्सा है। अहोई अष्टमी व्रत कथा पुराने समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। उसकी एक पुत्रवधू गर्भवती थी। एक दिन वह अपनी गर्भवती बहू के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय उसकी खुरपी गलती से एक सांप के बच्चे को लग गई और वह मर गया। ये देखकर साहूकार की बहू घबरा गई और दुखी होकर घर लौट आए। कुछ समय बाद जब साहूकार की बहू का बच्चा जन्मा तो वो जीवित नहीं रह सका। उसके बाद हर साल जब भी वो गर्भवती होती, उसका बच्चा मर जाता। कई साल बीत गए और उसे संतान सुख नहीं मिल पा रहा था। एक दिन गांव की बुजुर्ग महिलाओं ने उसे सुझाव दिया कि वह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई माता का व्रत रखे और उनकी पूजा करे। इस व्रत के प्रभाव से उसकी संतान की रक्षा हो सकती है। साहूकार की बहू ने पूरी श्रद्धा से अहोई अष्टमी का व्रत रखा। उसने माता अहोई की कथा सुनी और व्रत के सभी नियमों का पालन किया। उसकी सच्ची भक्ति और माता अहोई के आशीर्वाद से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसकी संतान स्वस्थ और दीर्घायु हो गई। तभी से अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने पुत्रों की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए करती आ रही हैं। जो माताएं श्रद्धा और भक्ति के साथ अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं, माता अहोई उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं और उनकी संतानों की रक्षा करती हैं। समापन प्रार्थना है। अहोई माता, आपने हर युग में अपने भक्तों का कल्याण किया है। हम आपके चरणों में विनम्र निवेदन करते हैं कि आप हमारी संतानों की रक्षा करें और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। अहोई माता की जय।